आपको बता दें, सुब्रत रॉय को कोर्ट ने कहा है पैसा लौटाने का सही फॉर्मूला बताएं, तब तक रहेंगे सुब्रत रॉय हिरासत में। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय हिरासत में रहेंगे उनकी तरफ से, जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि जो पैसा उनको देना है निवेशकों को, वो पैसा वो कैसे लौटाएंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता से। अंकित, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? जी, करीबन 2 घंटे की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुब्रत रॉय ने कोर्ट से माफी मांगी और उन्होंने बताया कि वो कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हुए थे, लिहाजा जो है उनके पास में जेन्युइन रीजन से उनकी मां की तबीयत खराब थी, कोर्ट उसको कंसीडर करे। लेकिन कोर्ट ने बार बार यही कहा कि आपको ये बताना होगा कि आखिर आप पैसा कब तक देंगे। 2 घंटे की सुनवाई के बाद जब सुनवाई पूरी नहीं हुई तो कोर्ट ने कहा कि आप लोग ये तय करके बताइए कि आप पैसा निवेशकों को कैसे लौटाएंगे, और तब तक सुब्रत रॉय कस्टडी में ही रहेंगे। हमारे साथ निपुण भी मौजूद हैं, लगातार पल पल की जानकारी निपुण के पास भी थी। निपुण, कोर्ट में पूरी कोशिश की गई कि कैसे भी हो सुब्रत रॉय को जो कस्टडी में लिया गया है उनको राहत मिल जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि हिरासत में है वो तो जारी रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए सुब्रत रॉय की तरफ से हर तरह से भरोसा दिलाने की कोशिश की गई अदालत को कि वो पैसा देंगे, पैसा देने की नीयत है, अदालत के आदेश की नाफरमानी नहीं करना चाहते और एक राहत मिल सके ऐसा माहौल बनाने की पूरी कोशिश की गई उनकी तरफ से, लेकिन अदालत संतुष्ट नहीं हुई। कई तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई कि पैसा हम इस तरह से लौटा देंगे, संपत्ति को बेचेंगे, हम बैंक गारंटी देना चाहते हैं, लेकिन अदालत इनमें से किसी भी बात पर सहमत नहीं हुई और आखिरकार 2 जजों की बेंच ने, जस्टिस जे एस राधाकृष्णन और जस्टिस जे.एस. केहर की बेंच ने यह कहा कि आपकी जो कस्टडी है इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, इसको बढ़ाया जा रहा है। साथ ही 2 अन्य निदेशक रविशंकर दुबे और अशोक राय चौधरी को भी कस्टडी में रहना पड़ेगा। सिर्फ महिला निदेशक वंदना भार्गव को कस्टडी से छूट मिली है। कस्टडी को आगे बढ़ाया जा रहा है का मतलब यह है कि जिस तरह से पुलिस कस्टडी में वो अब तक थे उसी तरीके से उनको रहना पड़ेगा, बस यूपी पुलिस के बजाय अब दिल्ली पुलिस की कस्टडी होगी। कहां रखा जाएगा इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्हें तब तक रहना पड़ेगा जब तक कोई ठोस फॉर्मूला अदालत के सामने नहीं रखते जिससे अदालत सहमत हो और इनकी रिहाई का रास्ता खुले। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, सहमत नहीं होती तब तक। अंकित, जो प्लान बताया गया था कोर्ट में, चाहे बैंक गारंटी का प्लान हो या फिर 3 से 6 महीने में वो पैसे लौटाएंगे संपत्ति बेचकर, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट क्यों नहीं हुई? कोर्ट बार बार यही कह रही थी कि ठीक है, आप ये जो बातें कर रहे हैं ये पिछले 18 महीने से सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तब आपने इन पर जो क्रियान्वयन क्यों नहीं किया, तब आपने इनको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया। आप बातें कर रहे हैं लेकिन कोई ठोस आधार बताइए, करेंगे तो कैसे करेंगे। सिर्फ ये कह देना कि हम अपनी ये संपत्ति बेच देंगे, इससे एक बात नहीं बनती है। सिर्फ ये कह देना कि हम 3 से 6 महीने में कर देंगे, इससे बात नहीं बनती है। और यहाँ पर एक दिलचस्प चीज ये भी रही है कि सुनवाई के दौरान सुब्रत रॉय, हालांकि उनके साथ में राम जेठमलानी ऐसे वरिष्ठ वकील थे, लेकिन सुब्रत रॉय सहारा ने खुद अदालत में दलीलें रखी हैं। क्या कहा जाए कि अदालत में सुब्रत रॉय सहारा ने भी दलीलें रखी, राम जेठमलानी ने भी दलीलें रखी और उनकी जो वकीलों की एक लंबी फौज थी उन्होंने दलीलें रखी, लेकिन कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई। क्या कहा जाए कि वो कोर्ट को संतुष्ट ही नहीं कर पाए कि पैसा तो वापस करेंगे लेकिन कैसे करेंगे। देखिए, बहुत सारी चीजें परसेप्शन पर निर्भर करती हैं। सुब्रत रॉय ने बातें कही लेकिन सुब्रत रॉय अब तक खामोश थे, अदालत में नहीं आए थे, पहली दफा आए, कई बातें कही, उनके वकीलों ने कही, लेकिन ये बातें पिछले 18 महीनों से 1.5 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए हुए कि आपको पैसे लौटाने हैं। 1.5 साल से ये सारी प्रक्रिया चल रही है अदालत में और एक परसेप्शन की बात होती है। इन्होंने जरूर ये बताने की कोशिश की कि हम पैसा लौटाना चाहते हैं, कोई आनाकानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अदालत सहमत नहीं हुई, संतुष्ट नहीं हुई। अदालत ने कहा कि आप कुछ ऐसी बात करें जिससे हम संतुष्ट हो सके, ऐसा कोई ठोस फॉर्मूला लेकर आए। अब ये जब फॉर्मूला लेकर आएंगे अदालत के सामने, ऐसा पैसा लौटाने की प्रक्रिया को लेकर, तभी इनकी रिहाई का रास्ता खुलेगा, तब तक इनको हिरासत में रहना पड़ेगा। और इस बीच जो सेबी के वकील थे उन्होंने कोर्ट में यह भी कहा कि या तो जो है सहारा की तरफ से, सुब्रत रॉय की तरफ से 20,000 करोड़ रुपए जमा किए जाएं जो उनके ऊपर जो है निकलता है, या फिर वो जो प्रॉपर्टी बेचने की बात करते हैं उसके लिए कोर्ट एक रिसीवर को अपॉइंट करे जिसकी निगरानी में जो बेचने का काम किया जाए। लेकिन इस सबके बीच में लगातार जो सहारा के वकील थे और खुद सुब्रत रॉय अदालत में यही गुहार करते रहे, यही दलील देते रहे कि वो अदालत का सम्मान करते हैं, निवेशकों को पैसे लौटाएंगे, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखा। और आखिरकार निपुण क्या कहा जाए, 2 घंटे के दौरान करीबन 1.5 घंटे से ज्यादा तो खुद या तो सुब्रत रॉय सहारा या फिर उनके वकील ही बोलते रहे हैं। जी बिल्कुल, सारा वक्त उन्होंने लिया, तमाम बातें कही, अदालत ने कई बातें पूछी भी उनसे, लेकिन उनका दुर्भाग्य है या परसेप्शन की बात है कि वो अदालत को संतुष्ट नहीं कर पाए।
संतुष्ट नहीं कर पाए और इसी वजह से कोर्ट ने कहा है कि उनकी हिरासत जारी रहेगी। तो अंकित अब हिरासत में रहेंगे सुब्रत रॉय, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और उनके साथ जो 3 निवेशक थे जिन पर अवमानना का आरोप है, उनमें से 2 निवेशक भी सुब्रत रॉय के साथ ही हिरासत में रहेंगे। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सहारा प्रमुख हिरासत में रहेंगे जब तक वो नहीं बता देते पैसे देने का ठोस फॉर्मूला।